देखिए वो विदुरानी का क्या भाव था। इतने दिन तक उसने प्रतीक्षा की, प्लानिंग करती थी, श्याम सुंदर आएंगे तो यहाँ बिठाऊंगी वहाँ बिठाऊंगी। श्याम सुंदर अंतर्यामी उसकी मन की बात को जानते थे, वो वास्तव में आ गए। वे गए थे हस्तिनापुर, ये महाभारत से पहले लास्ट अटेम्प्ट, संधि हो जाए। और दुर्योधन ने नहीं माना तो श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखा दिए। हम लोग सोचते हैं चमत्कार हो जाए तो हम फिर नमस्कार करें। देखिए चमत्कार से भक्ति, ये थर्ड क्लास भक्ति। भगवान ने कितना बड़ा चमत्कार दिखाया दुर्योधन को। क्या दुर्योधन को ज्ञान हो गया? बिल्कुल भी नहीं। दुर्योधन कहता है ये कैसा जादूगर है, इसको कोठरे में बंद कर दो। तो जो सभा में बुद्ध जन बैठे थे उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को डांटा, तो दुर्योधन ने कहा अच्छा 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 ठीक है ठीक है, चलो केशव अब जो हो गया हो गया, चलो हमारे साथ भोजन करो। दुर्योधन ने 56 व्यंजन तैयार कर रखे थे श्री कृष्ण के सम्मान में, और निवेदन किया आओ ग्रहण करो। श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति 2 ही कारणों से भोजन करता, या तो उसको भूख लगी होती है इसलिए करता, और या जो खिला रहा है वो प्रेम से खिलाता है इसलिए करता है। यहां पर न तो तुम प्रेम से खिला रहे हो, न मुझे कोई भूख लगी, और फिर मुझे तो इनविटेशन विदुरानी के यहां से आया हुआ है, मुझे विदुर जी के घर जाना। उसी सभा में विदुर जी बैठे हुए थे। जब उनका नाम अनाउंस हो गया, उन्होंने कहा मेरे यहां से इनविटेशन लो, इन्होंने तो सभा में अनाउंस कर दिया और मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है। जैसे अब विदुर जी गरीब थे ना, तो उनके घर में क्या था, वो भागे भागे गए मार्केट कि भाई कुछ तो खरीद के ले जाएं इससे पहले कि श्याम सुंदर पहुंच जाएं। लेकिन विदुर जी के घर पहुंचने से पहले श्री कृष्ण पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी स्नान कर रही थी। जब ये शोरगुल शुरू हो गया, उसने कहा खोलती हूं, कौन हल्ला कर रहा? काकी बड़ी भूख लगी है, खोलो ना जल्दी से। भगवान को भूख लग गई। भगवान तो पूर्ण काम है, परम निष्काम है, आत्मा राम है। भगवान के यहां कोई जठराग्नि है कि उनको भूख लगेगी? नहीं नहीं, वो प्रेम के भूखे थे, क्योंकि विदुरानी ने इतने दिन तक प्लानिंग की थी कि वो आए तो मैं उनको यहां बिठाऊं वहां बिठाऊं, इसलिए वास्तव में आ गए। अब जब आ गए विदुरानी के होश उड़ गए। वो भागी भागी आई, दरवाजा खोला, इतना भी होश नहीं कि कोई कपड़ा नहीं पहना। श्री कृष्ण ने बूढ़ी विदुरानी के ऊपर अपना पीतांबर ओढ़ दिया। अब वो उनको अंदर ले गई, कहां बिठाएं, इधर बिठाएं उधर बिठाएं, कहीं तो बिठाया। घर में केले थे, उसने केले उठाए और ऐसे खिला रही है जैसे कभी किसी ने नहीं खाए। गिरी को तो गिराकर छिलका दे रही है मुंह में, अर्थात वो भाव में विभोर है। और श्री कृष्ण भी उसी भाव को ग्रहण कर रहे हैं, छिलके को खा रहे हैं। भाई ऐसी मधुर चीज मैंने कभी गोलोक में नहीं खाई। वाह, केले के छिलके से बढ़िया चीज तो गाय भी खा लेती। आप क्या उससे नीचे हैं? आपका गोलोक क्या 2 कौड़ी का है कि केले के छिलके के बराबर कुछ आपको मिलता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उसका प्रेम देखो,
उसका भाव देखो, वो तो समाधि में पहुंची हुई है, उसको होश ही नहीं कि मैं क्या खिला रही हूं। विदुर जी आए इतने में घर और देखे कि श्री कृष्ण केले के छिलके खा रहे। उन्होंने विदुरानी को बहुत डांट लगाई और जो पकवान लाए थे वो रखा सामने श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण ने उसको खाया तो सही कहा, लेकिन कहा विदुर जी इसमें वो रस नहीं मिला जो केले के छिलके में मिला था। तो भगवान भाव के भूखे हैं।